हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। आज मैं आप लोगों को विलियम शेक्सपियर के प्लेस के बारे में बताऊंगी। दिस सीरीज इज अ कंप्लीट गाइडेंस फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स और ये उनके लिए भी हेल्पफुल है, दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इसमें पता चलेंगी। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 2021 से 26 की कहानी इंग्लिश सूत्रा के जो अचीवर्स हैं उनकी कहानी बताई थी और कई लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं, कई चिढ़ के जो है छोड़ के चलते बनते हैं। तो प्रभावित होते हैं, व्हाट यू ड्रीम फॉर दैट कम्स टू यू। तो इसीलिए एक अच्छी चीज़ों को देखने से हेल्प ही मिलती है। उसको आप सुनेंगे तो आप उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने उनमें बताया भी है कि किस परिस्थिति में किसने कैसे जॉब जो है वो ली है। तो उससे आपको भी एक सुनने एक मोटिवेशन ही मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अब आप लोगों को जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं आपको यहाँ पर ये देखो, ये वो अचीवर्स है दो हमारे। आप लोगों को अगर पता है यूपी पीजीटी में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है, देखिए बात क्या होती है ना कि आप अपना ही अपना गाते रहो कि हमने ये करा हमने वो करा 2021 में। भाई अब मैं हर बार यही बात बोलती रहूं कि मैंने क्या करा। भाई हम तो जो है जो करते थे कर चुके। अब इंग्लिश सूत्रा का जो ये वाला है 8 सिलेक्शंस इंग्लिश सूत्र से जहां मुट्ठी भर सीट्स है, 32-33 सीट्स में से 8 सिलेक्शंस मायने रखते हैं। और उसमें देखिए 8 हैं, इसमें ये रैंक 10 है और ये जो है पारुल रैंक 22 है। 21, 22, 23 तीनों जो है वो इंग्लिश सूत्र की हैं। आस्था, पारुल, दीप्ति रैंक 42, कामना और रैंक 10 सोनम सोम। और इसके अलावा तीन वो हैं, तीन जिनको तीन नहीं चार हैं, चार वो हैं, नौ हैं, नौ चार लोग वो हैं जिन्हें मैंने इंटरव्यू में गाइडेंस दी थी। इंटरव्यू में गाइडेंस दे के भी जो है लोगों ने उसके भी वीडियोस बना लिए, मगर मैंने नहीं करा। ये मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे तो इन्हीं को मैंने इसमें दिखाया। चार मेरे इंटरव्यू गाइडेंस वाले हैं, चार फ्री फ्री इंटरव्यू गाइडेंस दी है मैंने। कोई पैसे नहीं लिए इंटरव्यू गाइडेंस के, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस दी है। एक ने तो बहुत बाद में बताया तो इसलिए मैं नाम भी नहीं ले रही उनका, लेकिन चार लोग हैं। और ये सोनम सोम है, ये पारुल है, पारुल शर्मा। और इसके साथ ही हमारा जो है ये बैचेस हैं जो आप लोग देख सकते हैं, ऐप पर है। इनमें आपको ये लिटरेचर प्लस ग्रामर है, टीजीटी का है। इसमें पीडीएफ नोट्स हैं, रोज क्लास चलती हैं। और अभी वैकेंसी नहीं आई है लेकिन क्लासेस जो हैं वो इस तरीके से हैं कि भाई आप लोग जब वैकेंसी आए तो हर क्लास लाइव होकर उसमें एक जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डल जाती है। तो लोग जो अब कभी भी खरीदें वो अपनी पिछली क्लासेस को कवर करके लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और सब चीज़ का आपको बैकअप एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। और ये नोट्स लेकिन इसके अभी हार्ड कॉपी में नहीं है, इसके अभी पीडीएफ में है। पेड हार्ड कॉपी नोट्स के लिए जो है वो तैयार हो रहे हैं, जुलाई के एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक तैयार हो जाएंगे। तब जो है उस लोगों को जिनको लेना होगा, मतलब जो इसके साथ खरीदे, अलग से तो हम बेचते नहीं है, फिलहाल तो नहीं बेचते हैं, बाकी का आगे देखेंगे। तो चलो अब मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करती हूँ। आज बहुत अच्छा सा जो है वो मैंने लिया है और मेरा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है क्वार्टो एंड फोलियो से। सबसे पहले जब भी हम विलियम शेक्सपियर जी को पढ़ाते हैं तो ना ये दो टर्म्स बार बार आती हैं। ये क्वार्टो क्या होता है, ये फोलियो क्या होता है। तो ये दो टर्म पहले मैं आपको क्वार्टो एंड फोलियो बताऊंगी। Quarto and folio, two important terms in Shakespeare studies. Shakespeare's play reached us through two main, भाई दो मेन प्रिंटिंग ट्रेडिशन है। तो क्वार्टो जो है उसके बारे में समझिए, क्वार्टो क्या होता है, फोलियो क्या होता है। पहले क्वार्टो देखिए। क्वार्टो क्या होता है कि एक स्मॉल छोटी सी किताब होती है। इसमें जो होता है ना 8 पेजेस को करके, एक पेज को चार भाग में जो है चार बार उसको फोल्ड किया जाता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे फोल्ड किया जाता है। ठीक है। तो वो जो है भाई 8 पेज बन गए। तो उसको फोल्ड किया जाता है, छोटी किताब होती है, स्मॉल सेपरेटली प्रिंटेड एडिशन ऑफ एन। इसमें ना क्वार्टो में एक इंडिविजुअल प्ले होता है, देयर इज ओनली वन प्ले इन क्वार्टो। क्वार्टो जो होती है एक स्मॉल बुक होती है। क्वार्टो क्या होता है, एक स्मॉल बुक होती है। एक स्मॉल बुक होती है जिसमें जो है
सेपरेटली एक प्ले जो है वो प्रिंट होता है, कलेक्शन ऑफ प्ले से पहले जो है प्लेज पब्लिश होते हैं। और क्वार्टो में ना सिर्फ एक प्ले होता है, एक ही प्ले होता है क्वार्टो में। अब क्वार्टोस जो होते थे ना, ये पब्लिशर्स जब पब्लिश किया करते थे तो बिना ऑथर के डायरेक्ट सुपरविजन के, कई बार ये लोग थिएटर में बैठते थे, जो राइट वो एक्टिंग हो रही होती थी तो फटाफट फटाफट लिखते थे। और ये लोग जो है ना, ये इनके मतलब एक ये नहीं है कि इनके पास कोई ऑथराइज्ड जो है वो वर्जन्स हुआ करते थे। कई बार ये जो क्वार्टोस में प्लेस होते थे अधूरे होते थे, इनकी जानकारी एक्यूरेट नहीं होती थी, मिस्टेक्स बहुत होती थी और केयरलेसली एडिटेड किए जाते थे। शेक्सपियर के जो अर्लीस्ट वर्जन्स ऑफ मिनी प्लेस, बहुत सारे जो शेक्सपियर के प्लेस हैं वो क्वार्टो वर्जन में आए हैं। क्वार्टोस जो हैं उन्होंने बैड क्वार्टोस भी कहते हैं इनको, कि कई जो है बैड क्वार्टोस भी है जिनमें एरर्स होते हैं या मिसिंग पार्ट्स होते हैं। और एक क्वार्टो में ना डिपेंड करता है कितने पेजेस होते हैं, लगभग 20 से 48 पेज, तो छोटी किताबें होती हैं 20 से 48, और एक बार में एक ही प्ले इनमें होता है। ये है क्वार्टो। Many quartos were pirated editions printed from actors' memories or poor manuscripts. They were called bad quartos. उसके बाद आता है फोलियो। ये फोलियो आया था पहली बार 1623 में। ये एक पेज को दो भाग में ऐसे जो है उसको फोल्ड किया गया। लार्ज कलेक्टेड एडिशन होता था जिनमें शेक्सपियर के काफी प्लेज हैं। फोलियो जो है लार्ज शीट ऑफ पेपर से बनता था, फोल्डेड वंस, एक ही बार फोल्ड किया जाता था इसको, एक ही बार, और उसको ऐसे, पहले ऐसे और फिर ऐसे, तो वो 8 पेज हो जाता था। तो ये इसको एक ही बार फोल्ड किया जाता था। इसमें कई सारे प्लेज एक साथ हैं। ये 1623 में पब्लिश हुआ था। फोलियो जो पब्लिश हुआ था, पहला फोलियो 1623 में हुआ था, शेक्सपियर की डेथ के 7 ईयर बाद। ये उन्हीं के दो दोस्त थे, उनके फेलो एक्टर्स थे, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल, उन्होंने इन प्लेस को पब्लिश किया था। इसमें 36 प्लेस थे और ये चूंकि रिलायबल थे, एडिटेड थे, तो ये अथॉरिटेटिव टेक्स्ट थे। फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेस थे, पेरिकल्स उसमें नहीं था। फोलियो ने बहुत सारे प्लेस को प्रिजर्व करा। अगर फोलियो ना होते तो विलियम शेक्सपियर के प्लेस तो खो जाते। फोलियो में लगभग, जो फर्स्ट फोलियो था ना, बहुत मोटा वॉल्यूम था, लगभग 900 पेजेस थे। और पहला जो उसमें प्ले था, क्रोनोलॉजिकली नहीं लगे हुए थे, पहला प्ले था द टेम्पेस्ट। जो स्वान सॉन्ग था वो सबसे ऊपर था। तो ये तो हुए फोलियो एंड क्वार्टोस एंड फोलियोस, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। क्वार्टो जो 2 बार फोल्ड करा क्वार्टो है, 4 पे वो हो गया ना, जो 8 पेजेस का होता था, और सिंगल उसमें जो है वो प्ले हुआ करता। फोलियो एक ही बार फोल्ड होता था, लगभग 900 पेज होते थे, 36 प्लेस थे। और क्वार्टो में एक बार में एक ही पेज होता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको विलियम शेक्सपियर के, जब आप कोई भी प्ले पढ़ते हो ना, तो आपको 5 कुछ चीजें जाननी जरूरी होती हैं। जैसे उस प्ले का जॉनरा क्या है। आपने अगर ये वर्ड सुना हो जॉनरा, यानी कि उस प्ले का प्रकार क्या है। ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, हिस्ट्री है, क्या है, ठीक है। कब पब्लिश हुआ या कब दिखाया गया, कब स्टेज पे दिखाया गया, तो उसका सोर्स क्या है। विलियम शेक्सपियर के बहुत कम प्लेज हैं जो ओरिजिनल हैं, वो वरना कहीं ना कहीं से वो सोर्स उनका लिया गया है। यही चीजें होती हैं, यही चीजें, आप भले ही फ्रेशर हैं लेकिन यही चीजें होती हैं जो आपको यही चीजें होती हैं जो आपको औरों से अलग करती है। और दूसरा, ये जो आप ये वर्ड देख रहे हैं ना, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको डिफरेंट जगह डिफरेंट मिलेगा। जैसे कई लोग इसको जैनर बोलेंगे, कोई जॉनर बोलेंगे, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज जॉनरा। एंड आप में से जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं,
मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि पीजीटी में जब आप इंटरव्यू है, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इस बार भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो सोनम सोम है या पारुल है, वो पारुल ने तो मुझे मैसेज भी किया था कि मैम, जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे तो वो लोग ना प्रोनंसिएशन पे बहुत जोर दे रहे थे। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज़ वेल। चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मगर अपने प्रोनंसिएशन पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम ज़रूर करिए, क्योंकि आपका जो आप यू आर गोइंग टू बी द टीचर्स ऑफ इंग्लिश, तो भाई आप जब जिन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए जाएंगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो भाई उसके लिए जरूरी है कि आपका खुद का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो है, जैसे कि जब जब आप बोले तो बोलते समय ना स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड यूज लेस फिलर्स। कि क्योंकि जब हम बहुत तेज बोलने की कोशिश करते हैं और व्हेन वी ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इट हैपेंस एट टाइम्स दैट वी यूज फिलर्स मोर देन रिक्वायर्ड। तो फिलर्स नहीं यूज करेंगे जब हम धीमे इंग्लिश बोलते हैं, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इफ यू इमेजिन योरसेल्फ एज द टॉपर्स और द फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट, तभी तो चीजें होंगी ना। ये थोड़ी पहले एग्जाम तो दे ले फिर ये हो जाए, ऐसा नहीं है ना। ऐसा मत सोचिए। सोचिए कि भाई जब, जैसे भाई आरती ने पहली बार पेपर दिया, तो आरती शर्मा ने पहली बार पेपर दिया, आप देख सकते हो उसमें, और पहली बार में उसने जो है निकाल लिया। तो अगर वो सोचती है अरे मैं तो फ्रेशर हूँ, मेरा पता नहीं होगा नहीं होगा, ये मत सोचिए। करना है तो करना ही है। तो चलिए टाइटस एंड्रोनिकस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। उसका जॉनरा देखिए, ये है रोमन रिवेंज ट्रेजेडी। रोमन रिवेंज ट्रेजेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ। आवाज मुझे लग रहा है तेज हो रही है। ये एक रोमन रिवेंज ट्रेजेडी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जितने भी एलिजाबेथन राइटर्स थे, जो एलिजाबेथन राइटर्स थे ना, ये ट्रेजेडी में ये लोग रोमन राइटर्स से प्रभावित थे। ये रोमन राइटर्स से प्रभावित थे, खासतौर पे सेनेका से। तो टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो टाइटस एंड्रोनिकस जॉनरा क्या है? रोमन रिवेंज ट्रेजेडी। रोमन है, मतलब जो बैकग्राउंड है वो रोमन है, और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। ये शेक्सपियर की पहली जो है रोमन रिवेंज ट्रेजेडी है। ब्लड ट्रेजेडी है, बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ ब्लड। रोमन रिवेंज ट्रेजेडी इज अ जॉनरा। ये पहली बार क्वार्टो में पब्लिश हुई थी। क्वार्टो मैंने अभी आपको बताया, एक बार में एक ही प्ले हुआ करता था, 20 से 48 पेजेस हुआ करते। तो पहली बार ये पब्लिश हुई थी क्वार्टो एडिशन में 1594 में। फोलियो में तो 1620 थी, तो पहला पब्लिकेशन 1594 था, क्वार्टो में 1594। तो जॉनरा हो गया और ये हो गया पब्लिकेशन। ये प्ले जो है ना, मैंने अभी आपको बताया, ये जितने भी रोमन, ये एलिजाबेथन राइटर्स थे, ये रोमन राइटर्स से प्रभावित थे। और रोमन राइटर में ट्रेजेडी में किससे प्रभावित थे? सेनेका से। ये वर्ड्स याद रखिएगा। ये प्ले जो है ना, ये रिवेंज सेंटर्ड है, और उस एलिजाबेथन टाइम में लोगों को ये ब्लड ट्रेजेडी और ये सब बहुत पसंद आता था, मतलब गोर ट्रेजेडी बहुत पसंद आती थी। तो ये प्ले जो है ना, बहुत सेनेका की ट्रेजेडी से प्रभावित है। और ये ना प्ले फेमस है, ब्लड एंड थंडर, मर्डर, म्यूटिलेशन, रिवेंज, एक्सट्रीम वायलेंस, इवन इसमें कैनिबलिज्म भी है, यानी कि इंसान को मार के खाना। इट्स इंपॉर्टेंट क्लासिकल इन्फ्लुएंस, इसमें जो सोर्सेज लिए गए हैं, सोर्सेज क्या हैं इसमें? सेनेका का थेस्टिस है, एंट्रोड्स है, एंड यूरिपिडस का हेकुबा। ये इसके सोर्सेज हैं। मतलब यहाँ से शेक्सपियर ने स्टोरी को जो है वो लिया है, और वैसे ओविड के मेटामॉर्फोसिस से भी इसमें लिया गया है।
टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर का अर्ली एक्सपेरिमेंट था। ये शेक्सपियर के अर्ली प्लेज में से हैं जिसमें उन्होंने जनता की डिमांड को देखते हुए जनता को क्या पसंद है रोंगटे खड़े कर देने वाला ये प्ले जो है उन्होंने लिखा है, दैट इज टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है जी। रिवेंज वायलेंस सेटिंग है इसकी एंशियंट रोम और टोन है इसकी डार्क वायलेंट एंड ट्रेजिक। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं तो जॉनरा एंड ऑल दैट। अभी अभी मैं एमसीक्यूज कराऊंगी तो सभी आप लोग को आराम से जो है चीजें आप लोग करेंगे। उसके बाद देखिए शेक्सपियर का ये सेकंड प्ले है। ये कुछ पॉइंट्स हैं क्योंकि देखिए पहले ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इसका नाम है इस प्ले का। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आप देख रहे हैं, एक सुंदर सा जो एक लड़की है उसके साथ दो सुंदर सुंदर से लड़के खड़े हैं। और ये जो है सबसे पहले इसका जॉनरा देखिए अर्ली रोमांटिक कॉमेडी। जॉनरा मैंने आपको बताया था क्या इसके विधा क्या है लिखने की, तो इट्स एन अर्ली रोमांटिक कॉमेडी। ये क्या है? रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब क्या होता है? जिसका एंड अच्छा होता है, डिनू में होता है। रोमांटिक है, इसमें लव ट्रायंगल है और अर्ली वर्क है। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना भी विलियम शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी है और ये ना अर्ली है, ये इनके करियर की शुरुआत में लिखे हुए प्ले हैं। लगभग 1590 से 93 के बीच में लिखा गया है। तो कब लिखा गया है, क्या जॉनरा है, और ये जो है पब्लिश हुआ था, ये पहली मतलब ये फोलियो में ही आया है 1623, मतलब इसे क्वार्टो में नहीं आया। ये शेक्सपियर का अर्लीस्ट एक्सपेरिमेंट माना जाता है रोमांटिक कॉमेडी से। मतलब इसके साथ शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज लिखी हैं और रोमांटिक कॉमेडी का मतलब होता है लव, एंगल ऑफ लव एज वेल एज हैप्पी एंडिंग। अब देखिए सोर्स है इसका, इसका जो प्रिंसिपल सोर्स है वो देखिए ये है फेलिक्स एंड फेलिसमेना इन जॉर्ज डी मॉन्टमेयर्स डायना। ये इसका सोर्स है। सोर्सेज याद रखने जरूरी होते हैं। इसका प्रिंसिपल सोर्स है स्टोरी ऑफ फेलिक्स एंड फेलिसमेना इन जॉर्ज डी मॉन्टमेयर्स डायना। डायना में ये कहानी फेलिक्स एंड फेलिसमेना की जो ली गई है वो इसकी सोर्स है। ये प्ले में इसकी थीम क्या है? दोस्ती है, प्यार है, बिट्रेयल है, डिस्गाइज, रिकंसिलिएशन। धीरे धीरे करके इनके कैरेक्टर्स एंड ऑल दैट वी अब डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो है जॉनरा, सोर्स, पब्लिकेशन, थीम एंड सेटिंग। ये स्टोरी ऑफ फेलिक्स एंड फेलिसमेना फ्रॉम जॉर्ज डी मॉन्टमेयर्स। और की फीचर्स क्या है? सबसे पहले ये जो सेटिंग है वेरोना एंड मिलान में है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो लॉस्ट ईयर माने जाते हैं, जैसा माना जाता है उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, इटली गए, बहुत जगह पे गए। तो इसकी जो सेटिंग है इस प्ले की वेरोना एंड मिलान है। क्लासिक लव ट्राइंगल है, फ्रेंडशिप टेस्टेड बाय लव, बहुत डिस्गाइजेस है। ये मैंने आपको बताया भी था कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज में लड़कियां जो है वो काम नहीं करती थी, तो लड़के ही लड़कियों का रूप बनाते थे। और ये जो लड़के जब लड़कियों का रूप बनाते हैं ना, इसे क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस ड्रेसिंग। जब लड़के लड़कियों का या लड़कियां लड़कों का रूप लेती हैं, दैट इज नोन एज क्रॉस ड्रेसिंग या ट्रांसवेस्टाइट कहा जाता है। क्रॉस ड्रेसिंग या ट्रांसवेस्टाइट, ये टर्म भी याद रखिएगा। और ये जो भी जितनी भी कॉमेडीज होती हैं उनमें रिकंसिलिएशन या जैसे कहा था मैंने आपका डिनू में, यानी कि सब कुछ सुलझ जाना। The Two Gentlemen of Verona is an early romantic comedy in which friendship is tested by love and betrayal. अब तीसरा प्ले है इनका, दैट इज द टू नोबल किंग्समैन। आपको लग रहा होगा ये तो एक से लग रहे हैं, इसमें भी एक सुंदर सी लड़की और वही दो लड़के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग प्लेस हैं। टू नोबल किंग्समैन, ये इसको माना जाता है, ये विलियम शेक्सपियर का प्ले भी नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत कम इस प्ले को जो है लिखा है। ये ट्रेजी कॉमेडी में आता है। ट्रेजी कॉमेडी का या रोमांस, जिसमें जो शेक्सपियर के लास्ट प्लेज में है, जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट्स मिलते हैं। ये शेक्सपियर का जॉइंट वर्क है, यानी कि ये पूरी तरीके से विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं है। टू नोबल किंग्समैन एक ट्रेजी कॉमेडी है या रोमांस। ट्रेजी कॉमेडी को ही रोमांस कहते हैं। रोमांस का यह मतलब यह है कि इसमें ट्रेजेडी के एलिमेंट्स होते हैं थ्रू आउट और लास्ट में सब अच्छा हो जाता है, इसलिए कॉमेडी के भी एलिमेंट्स हो जाते हैं। रोमांस है
रोमांस का मतलब ये है कि इसमें प्यार है, बिछड़ना है और फिर मिल जाना है। तो ये ट्रेजी कॉमेडी है और ये कहा जाता है कि ये विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर, ये उस समय के एक प्लेराइट थे, उनके साथ मिलकर शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये लगभग 1613 या 14 में लिखा गया है और पब्लिश हुआ था 1634 में। और ये फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं है। अगर इसे फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड कर दें या बाद में भी कर दें तो 38 प्लेज हो जाते हैं। इट वॉजंट इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो, मतलब इनको बहुत समय तक शेक्सपियर का प्ले माना भी नहीं जाता था। ये प्ले जो है ना, चौसर, अभी मैंने बताया, चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये चौसर का जो वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, उसमें पहली जो कहानी है द नाइट्स टेल, वहां से इसका सोर्स जो है ये लिया गया है। पैलमैन एंड अर्साइड की कहानी है ये दो दोस्त हैं, पैलमैन और अर्साइड, दो एक ही लड़की एमिली से प्यार में पड़ जाते हैं एंड देन ट्रायल एंड टेस्टिंग, और कौन जीतता है ये वही कहानी है। और ये देखिए, ये जो बेस्ड चौसर की जो नाइट्स टेल है, जिसमें कहानी है, नाइट जो कहानी सुनाता है, दो नाइट्स हैं पैलमेन एंड अर्साइड, जो कि एक लड़की एमिली के प्रेम में पड़ जाते हैं। तो उसी से ही वही सोर्स है इस प्ले का। इस प्ले के बारे में बताएं तो ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इसमें मिक्स है, इसीलिए से ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। थीम है इसमें फ्रेंडशिप, लव, लॉयल्टी और रिकंसिलिएशन एंड में हो जाता है। तो द टू नोबल किंग्समैन इज शेक्सपियर एंड फ्लेचर, मतलब ये जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट जो है वो प्ले लिखा गया है। टू नोबल किंग्समैन शेक्सपियर और फ्लेचर का वर्क है। तो यहाँ तक ये तीन ही प्ले मैंने लिए हैं, ज्यादा लिए नहीं है, और मैं आपको इसके एमसीक्यूज जो है करवाऊंगी। तो जो भी अभी मैंने पढ़ाया उससे संबंधित, उससे पहले मैं आप लोगों को फिर वही वाली बात कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी करनी शुरू नहीं करी है तो कर लीजिए। तैयारी करने का इसमें कुछ घाटा नहीं है तैयारी करने में, क्योंकि जब तक आप, देखिए कई बार होता है लोग कहते हैं हम सेल्फ स्टडी और उससे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ स्टडी से करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि जब आप किसी एक अच्छे रिलायबल इंस्टीट्यूट से, जहां से बहुत सारे लोग निकले हैं, और देखिए एक बात ये होती है, मैं हमेशा एक चीज ये बोलती हूँ कि हम सबको एक साथ पढ़ाते हैं, कुछ लोग ग्रेस्प कर लेते हैं, कुछ लोग वहां का प्रेशर नहीं झेल पाते। जो लोग कुछ बन जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप लोग फेलियर्स की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। बात यह है कि हम तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कर ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। अगर वहां पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाए, या पेपर ही ना दिया, या जानबूझ के गलत कर दिया, तो यहाँ पे टीचर की गलती नहीं होती। हमारा काम ये होता है कि हम आपको सही गाइडलाइन दें, हम ये बताएं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज एग्जाम में आएगी। ये देखिए, अब देखिए यूपीटीजीटी में 29 क्वेश्चन को उन्होंने गलत माना ना, क्योंकि अगर कोई ये कितना भी चीख चीख के कह ले कि भाई मेरे पढ़ाए हुए थे, मैंने ये करवाया था, मैंने वो करवाया था, मगर बात ये है कि जो सिलेबस है आप वही तो पढ़ाओगे ना। अब सिलेबस में से शेक्सपियर का जन्म कहाँ कब हुआ था, और नेट लेवल का क्वेश्चन कि शेक्सपियर जी के कुक का नाम क्या था, खैर ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो वहां तक के लेवल का आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये बताया जाएगा कि विलियम शेक्सपियर को पढ़ने से पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़नी क्यों जरूरी है। अगर जिस बच्चे ने चौसर का नाम ही ना सुना हो तो वो नाइट्स टेल पढ़ते हुए उसे टू नोबल किंग्समैन पढ़ते हुए कैसे पता चलेगा कौन चौसर और उनकी कौन सी कहानी। जैसे मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हुई चल रही हूँ साथ में। अभी मैंने राइटर स्टार्ट नहीं करे हैं, लेकिन जब भी मैं राइटर स्टार्ट करूंगी उससे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को पूरी हिस्ट्री, उसके हिस्ट्री ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं, हिस्ट्री पूरी बताती हुई चल रही हूँ। और उसका एक आप स्टूडेंट्स ने, इससे पहले आप देखिए हिस्ट्री पढ़ते हुए ना आप कितनी चीजें सीखते हैं। जैसे एपिक है तो एपिक में और रोमांसेस में क्या अंतर है, एलिटरेटिव जो वर्ड्स है उसका क्या मतलब है, इसके अलावा बैलेड क्या है, बैलेड ब्रॉड साइड बैलेड क्या है, बैलेड स्टेंजा क्या है, इंक्रीमेंटल रिपीटेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं स्टूडेंट्स को उनको बता रही हूँ। जो ऐसा नहीं है कि वो फोर्स्ड है, पढ़ते पढ़ते बीच में। अब रेनेसांस एक मूवमेंट है, पूरा रेनेसांस मूवमेंट मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया। कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है, कॉन्स्टेंटिनोपल
कि पहले क्या था, अब क्या हुआ, क्यों इटली में ही कॉन्स्टेंटिनोपल के जो लोग थे वो आए। तो ना एक कहानी की तरह जब लोग सुनते हैं ना तो उनको याद रहता है, और ऐसा होता है कि कई बार सिर्फ सुने हुए जो चीजें होती है ना वो एग्जाम में आ जाती हैं। जैसे 2021 का मुझे याद है, सारिका त्यागी जो है, शी इज ऑल्सो वन ऑफ माई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, और उसने ये था, कई बार पढ़ाते पढ़ाते हमें याद भी नहीं रहता है। तो एक क्वेश्चन आया था 2021 में कि जो ये लव लेबर लॉस जो है, ये किस प्रकार का प्ले है। तो उसमें था, उसमें ऑप्शंस जो दिए गए थे, तो ये मैंने बताया था कि भाई ये शेक्सपियर जो है समय से पहले उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इसमें बता दिया है। तो वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ऑप्शन में दिया हुआ था, स्टूडेंट्स ने लगाया, उन्होंने वही माना था कि रोमांटिक कॉमेडी ना मान के उसे कॉमेडी ऑफ मैनर। तो कहते मैडम पढ़ाते पढ़ाते ना आपने ये चीज बताई थी। तो बात ये होती है, पढ़ाते पढ़ाते आप कितनी चीजें बताते हैं जो स्टूडेंट्स नोट कर लेते हैं, या जब वीडियो देखते हैं तो याद कर लेते हैं। और यही होता है कि जब टीचर जब बोलता है उसकी एक एक बात सुनते हैं और उनको नोट भी करते हैं, तो भाई वो लोग सिलेक्ट होते भी हैं। और इतना बिजी स्केड्यूल होता है, उसके बावजूद भी लोग जो है ना मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। क्योंकि देखो, हार मान लेना तो दुनिया का सबसे आसान काम होता है या नहीं। और इसी तरीके से अब ये है, मैं यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच है, ये 5500 का है, इसमें भी पीडीएफ नोट्स हैं, और भैया ग्रामर लिटरेचर मिक्स वाले भी हैं। ये सिर्फ लिटरेचर का बैच है यूपी टीजीटी का 3500 का, और ये है यूपी टीजीटी पीजीटी ग्रामर प्लस लिटरेचर 7000 का बैच है। नोट्स सब में पीडीएफ है, और लाइव क्लास चलती है, और नोट्स जो है वो हार्ड कॉपी में जब तैयार हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करेंगे, और तब हम बताएंगे भाई कितने के हैं। चलिए, अब आप लोगों के सामने मैंने जितना पढ़ाया है उसका ये फाइनल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत छोटे से हो गए, अब दिख रहे होंगे। व्हाट इज अ क्वार्टो? फटाफट देखिए और बताइए। अ कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज, अ सेपरेटली प्रिंटेड एडिशन ऑफ अ सिंगल प्ले। तो इसका सही जवाब है आपका, दैट इज बी, अ सेपरेटली प्रिंटेड एडिशन ऑफ अ सिंगल प्ले। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड इन। विलियम शेक्सपियर का पहला फोलियो कब पब्लिश हुआ था? अगर आपने पढ़ा है तो आप फटाफट आंसर दे देंगे, 1623, उनकी मृत्यु के 7 साल बाद। द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड, जवाब आपके सामने ही है, अभी मैंने खुद ही बोल दिया, 7 years आफ्टर शेक्सपियर्स डेथ। एक क्विक रिवीजन है ये, और ये फ्रेशर्स के लिए ही क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी प्लेज डिड फर्स्ट फोलियो कंटेन? फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेज थे? 14, 20, 30 या 36? तो आपको सबको पता है फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेज थे, एक प्ले पेरिकल्स छोड़ दिया था। Which edition is generally considered more reliable? क्वार्टो, फोलियो, बोथ इक्वली रिलायबल, नन? तो फोलियो जो है वो ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्वार्टो में बहुत सारी गलतियां होती हैं। मोस्ट क्वार्टोज कंटेन, क्वार्टोज में कितने पेजेस होते हैं? अराउंड 20 to 48 पेजेस। द फर्स्ट फोलियो कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, देखिए और बताइए फटाफट, फर्स्ट फोलियो में कितने पेजेस थे? जी हाँ, सही जवाब 900, अप्रोक्सीमेटली 900 पेजेस थे। द फर्स्ट फोलियो वॉज कंपाइल्ड बाय, अभी मैंने बताया शेक्सपियर के दोस्त थे, को एक्टर्स थे, हेमिंग्स एंड कॉन्डन। विच स्टेटमेंट अबाउट क्वार्टोज इज ट्रू? They always contained all Shakespeare's play. They were always authorized by Shakespeare. They often contained only one play. They were published after the first folio. तो क्वार्टो के बारे में जो चीज सही है वो ये है कि उनमें छोटी बुक्स होती थी 20 से 48 पेजेस की, तो उनमें केवल एक ही प्ले हुआ करता था। Without the first folio, many of Shakespeare's play would have been translated, been rewritten, been lost forever. The answer is C, been lost forever. अभी आपके 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस के हैं पहले ये वाले क्वेश्चन। तो पहला है, द टाइटस एंड्रोनिकस इज शेक्सपियर्स, पहले जॉनरा का ही क्वेश्चन है। टाइटस एंड्रोनिकस इज शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी, दैट इज फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 12, टाइटस एंड्रोनिकस बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ, मैंने आपको ये पढ़ाते पढ़ाते बताया था
कि जो ये एलिजाबेथन राइटर्स थे ये रोमन राइटर सेनेका से प्रभावित थे। तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए इसका आंसर, और यहाँ इसका आंसर होगा दैट इज सेनेकन रिवेंज ट्रेजेडी। टाइटस एंड्रोनिकस वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन, ये पहले क्वार्टो में आया था, तो ये आया था 1594 में, दैट केम इन 1594। टाइटस एंड्रोनिकस वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन फर्स्ट फोलियो, क्वार्टो, ऑक्टेवो, और पता नहीं क्या दे रखा है ये, मेनूस्क्रिप्ट। तो इसका सही जवाब है बी, पहली बार ये 1594 में क्वार्टो में आया था। शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद डैश इन राइटिंग टाइटस एंड्रोनिकस, जॉन फ्लेचर, जॉर्ज पील, बेन जॉनसन या थॉमस किड। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पर, ये पता नहीं बताते बताते मैंने बताया है या नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि ये जो है शेक्सपियर जो है इसमें लिखा था उन्होंने, शेक्सपियर प्रोबेबली कोलैबोरेटेड विद, फ्लेचर मत बताइएगा, वो टू नोबल किंग्समैन है, ये है दैट इज जॉर्ज पील, जॉर्ज पील के साथ उन्होंने इसमें कोलैबोरेशन किया था। Which Roman philosopher and dramatist greatly influenced Titus Andronicus? Cicero, Virgil, Seneca या Horace? सही जवाब है इसका that is Seneca, Roman philosopher. The main feature of Titus Andronicus is pastoral romance, courtly love, ब्लड रिवेंज एंड वायलेंस या पॉलिटिकल सेटअप। भाई साहब बहुत ही खतरनाक ट्रेजेडी है, ब्लड रिवेंज, कैनिबलिज्म भी है इसमें, यानी कि human flesh eating. Which of the following is not a source of Titus Andronicus? Thyestes, Trodes, Hecuba, the Knight's Tale. Knight's Tale इसका सोर्स नहीं है, that is the two noble kinsmen. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्ले है हमारा, दैट इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो इसी को लेते हैं। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का जॉनरा क्या? ट्रेजेडी, हिस्ट्री, रोमांटिक कॉमेडी या रोमांस? तो रोमांस मत कर दीजिएगा, क्योंकि रोमांस का मतलब होता है ट्रेजी कॉमेडी, और ये है अर्ली उसमें लिखी गई है, दैट्स अ रोमांटिक कॉमेडी। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना वाज प्रोबेबली रिटन अराउंड, शुरुआत में लिखी गई थी, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये 1585, 1593, 1605, तो ये लिखी गई थी 1590 से 93 के बीच में लिखी गई है। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये प्ले पहली बार पब्लिश हुआ था क्वार्टो, फर्स्ट फोलियो 1634 या 1600। तो ये ब्रैकेट से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये प्ले क्वार्टो में नहीं हुआ, ये फर्स्ट फोलियो में ही आया था। The principal source of the Two Gentlemen of Verona is The Knight's Tale, Diana, Decameron या Arcadia। ये मिलते जुलते लगते हैं ना, तो टू नोबल किंग्समैन और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो है डायना में जो कहानी है, दैट इज डायना। द ऑथर ऑफ डायना इज, दैट इज चॉसर, जॉर्ज डी मॉन्टमेयर, एरिस्टो या ओविड? इसके ऑथर है जॉर्ज डी मेंथमोयर। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज रिवेंज, फ्रेंडशिप टेस्टेड बाय लव, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी या मैजिक? और इसका सही जवाब है बी, दैट इज फ्रेंडशिप टेस्टेड बाय लव। अब है हमारे टू नोबल किंग्समैन के। द टू नोबल किंग्समैन वॉज रिटन जॉइंटली बाय शेक्सपियर एंड, दैट इज सी फ्लेचर, ये कोलैबोरेटेड वर्क है। द टू नोबल किंग्समैन इज mainly classified as, हाँ जी, द टू नोबल किंग्समैन इज मेनली क्लासिफाइड एज,
ये शेक्सपियर के प्लेज में तो माना भी नहीं जाता है, लास्ट प्ले में ट्रेजी कॉमेडी या रोमांस। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन ये जो प्ले है 1634 में है, तो ये 1634 में पब्लिश हुआ था। द टू नोबल किंग्समैन ना तो ये क्वार्टो में, ये फोलियो में भी, ये फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं था। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द टू नोबल किंग्समैन इज, ये मैंने बताया था आपको, चौसर की नाइट्स टेल से लिया गया है। चौसर के कैंटरबरी टेल में नाइट्स टेल से लिया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन टू नोबल किंग्समैन अराइजेस बिकॉज टू ब्रदर्स फाइट फॉर अ किंगडम, टू फ्रेंड्स बिकम राइवल्स फॉर द लव ऑफ द सेम वुमन। तो इसका सही जवाब है कि पैलमन एंड अर्साइड दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, एमिली से। सो हियर आई रेस्ट। यहाँ तक ये मैंने जितना पढ़ाया तो बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए चलती हुई हमारी ये सीरीज है, और आई होप आपको पसंद आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।